वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, आप सुनाए ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सब कैसे लिया? शुक्र है मालिक का भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया हमारे को 2 महीने बाद। आपके लिए जान भी हाजिर है, टाइम का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका 2 महीने बाद। अच्छा मुझे बताएं, जैसे न्यूट्रल बंदा कोई अंदर इंटर होता है वो उसको वेपन्स चाहिए तो उसको मतलब क्या न्यूट्रल बंदा अगर इंटर होता है तो पहली बात तो ये न्यूट्रल बंदे को बहुत सोच समझ के इंटर होने दिया जाता है। ये वेपन शॉप है, ये आपकी बिरयानी शॉप नहीं है, पहली बात सही है। दूसरी बात ये कि उसके पास अगर लाइसेंस गवर्नमेंट का सनद याफ्ता लाइसेंस होगा तो वो वेपन परचेज कर पाएगा, वरना नहीं। न्यूट्रल बंदा जैसे आता है लाइसेंस वगैरह के लिए तो उसकी क्या सूरत है, क्या तरीका है? देखिए जैसे नॉर्मल न्यूट्रल बंदा आता है लाइसेंस बनवाना, उसमें वेपन्स लेना है। देखें आमिर भाई, लाइसेंस बनवाना हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट के ऐसे इदारे मौजूद हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, हम उनको रेफ़र कर देते हैं। और बिलफर्ज मिसाल के तौर पे कि अगर कोई शख्स नहीं बनवा पा रहा, नहीं जा पा रहा, तो फिर ये कि हम अपनी जो मेहनत मजदूरी हमारी होती है, हम अपना सिस्टम एक कन्वेंशन से मुख्तसर रकम ले लेते हैं, हम भाग दौड़ करके कोशिश करके गवर्नमेंट के इदारों से बनवा देते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर जैसे मैं आता हूँ लाइसेंस बनवाने, तो मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार होनी चाहिए? एज लिमिट भी होती है इसमें, मैंने सुना। देखिए गवर्नमेंट तौर पर जो एज लिमिट दी गई है ना भाई, वो तो दी गई है 25 ईयर्स। 25। देखिए इसमें भी काफ़ी ऐसी शिकें हैं जो गवर्नमेंट के इदारे रखते हैं। 25 साल एज होनी चाहिए, आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, सही है। प्लस ये कि आप यहाँ के मुस्तनिद यहीं के रिहायशी होना मस्ट है, आपका एड्रेस यहाँ का होना मस्ट है, कराची का सही। यानी कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे आपको प्रोवाइड करते हैं। मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे लाइसेंस के लिए? भाई अगर आप आते हैं ना मेरे पास तो NIC की कॉपी देनी होगी आपको, डोमिसाइल PRC की कॉपीज देनी होंगी, बिजली का बिल देना होगा, और अगर आप प्रोफेशनल कारोबारी हैं। आसिम भाई ये कौन कौन से मॉडल पड़े हैं? ये चाइना और कॉपी, इसका क्या मतलब है मुझे बताएं जरा। आमिर भाई कॉपी नहीं होती, ये आपका ज़हनी सिर्फ एक वो लोगों का रुझान है। कॉपी किसे कहते हैं आप भाई? बेसिकली ये पाकिस्तानी वेपन हैं। अच्छा, कि हम पाकिस्तान मेड पर काम कर रहे हैं, हमारी फोर्सेज यूज़ करते हैं भाई इनको। पाकिस्तानी बात ये है कि इम्पोर्टेड सिर्फ वो हो जाता है जिस पर ड्यूटी लग कर आ जाए, सही, बाहर ममालिक के पीस, वरना हमारे पीस अगर यही बाहर जाते हैं तो ये इम्पोर्टेड हो जाते हैं। वैसे मैं काम जो करता हूँ ना, पाकिस्तान की कंपनीज के साथ काम करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे दाऊद एंड सन्स वाले हो गए, अफरीदी सन्स वाले हो गए, जफर एंड सन्स वाले हो गए। बाकी उनकी जो बाहर ममालिक की जो वैरायटी लोग पसंद करते हैं ना भाई, सही, उनकी साफ पे, उनकी शेप पे ये पीस बनाया जाता है। पाकिस्तानी कंपनी, ये पाकिस्तानी मेड है यानी कि? जी ये पाकिस्तानी मेड, सही। कॉपी नहीं कहेंगे आप, तो पाकिस्तानी मेड बोलें भाई आप। अच्छा तौहीन कर रहे हैं यार हमारे वेपन की। नहीं पाकिस्तानी मेड, सॉरी। अच्छा लेडीज भी मैंने सुना यूज करती हैं, लेडीज के लिए कौन सा वेपन है? जो है ज्यादातर अपने पर्स वगैरह में रखती हैं, तो वो कॉम्पैक्ट पीस यूज करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ग्लोब की 26 जनरेशन में, मतलब 4th जनरेशन में 26 मॉडल है इसका। ये कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, इजी टू कैरी, मतलब वेट भी लाइट वेट है, इजीली लेडीज फीमेल जो है कैरी कर सकती है। लेडीज ज्यादातर जो पसंद करती है ना, छोटे वेपन पसंद करती हैं, उस लिहाज से ये एक कारगर चीज है, अच्छा पीस है, सही। इसी तरह मतलब ये जो फीमेल इजीली कैरी कर सकती है, इसको रख सकती है, फीमेल लाइसेंस उनका भी बनता हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे ये 26 है, इसी में ग्लोब की 4th जनरेशन है वैसे ये, सही है। इसमें 5th भी आ गई है, ये ग्लोब मॉडल है जी, ग्लोब है, लेकिन ये 4th जनरेशन में, सही। इसमें 5th भी आ गई है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये 26 आ गया, ये देख लें, ये कौन सा मॉडल है? ये ग्लोब 19 कहलाता है, ये ग्लोब 19 कहलाता है भाई। इसका थोड़ा वेट है, उसका कम था, लाइट वेट था वो, और ये थोड़ा सा यानी कि उसके हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा भी है उससे, बड़ा है। इसी तरह ये जिस तरह 19 है, इसी तरह ये 17 चेक कर लें, ये इससे भी थोड़ा अपर आ गया, बड़ा आ गया। इसका भी इतना लाइट वेट है ज़्यादा। अब ये देखें जो ओरिजिनल 92 FS आया था ना भाई, जी, उसकी कॉपी बनाई गई है, ये पाकिस्तान मेड ही कॉपी बनाई है उसकी यानी कि। लेकिन ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा, ये थोड़ी हेवी है, ये थोड़ी हेवी, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं खाली पाकिस्तानी वेपन पे ही काम कर रहा हूँ भाई। अगर आपको इम्पोर्टेड चाहिए ना तो मैं आपको इम्पोर्टेड भी दूंगा। इम्पोर्टेड भी आप रखते हैं? नहीं, जो ऐसे न्यू स्टार्ट जो लेता है वो तो कॉपी से लेगा ना, उसको ओरिजिनल की क्या जरूरत है? ज्यादातर न्यू जनरेशन जो है ना, जी, जो सिक्योरिटी के हिसाब से लेते हैं और रखते हैं,
जो अभी इतना सीखे हुए नहीं है, इनसे खेल नहीं पाते, बकौल उनके वो तो खिलौना समझ रहे होते हैं, लेकिन भाई ये जानलेवा खिलौना है। तो वो ज़्यादातर पाकिस्तानी वेपन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्राइस है इनकी, सही है। सही। और इम्पोर्टेड अगर आप लेते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, ये ग्लोक अगर पाकिस्तानी वेपन में फर्स्ट कॉपी आपको जो यूज़ के काबिल हो, अगर मैं 50,000 में आपको देता हूँ मिसाल के तौर पर, यही चीज़ आपको इम्पोर्टेड में 4,20,000 4,50,000 की पड़ती है, इम्पोर्टेड ओरिजिनल जो होती है जी। तो काफी फर्क है ये, काफी फर्क है। अच्छा वैसे जो इम्पोर्टेड जो होती है वो तो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जैसे पुराने लोग यूज करने वाले फोर्स वगैरह के यूज करते हैं, ये न्यू जैसे स्टार्टम जैसा बंदा कोई लेता है तो कॉपी से पाकिस्तानी मेड जो लेता है। फिर आप तो इन कर रहे हैं हमारे पिस्टल्स की यार। और ये कौन सा मॉडल है? ये कॉम्पैक्ट में कहलाता है ये बरेटा है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है इसका, सही है। इसका लार्ज इसका वेट अच्छा है, हाँ नहीं काफी पाकिस्तानी वेपन्स बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं है इनकी यूजिंग भी। और अभी जो आप कह रहे थे ना कि फोर्सेज और ये वो, भाई हमारे फोर्स के जवान भी पाकिस्तानी वेपन यूज कर रहे हैं, पाकिस्तानी मेड जो है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पाकिस्तानी फोर्स के काफी लोग लेकर जाते हैं यार। ये थोड़ी है कि सिर्फ मैं लोगों को ही पहना रहा हूँ नहीं मतलब सारे इदारे के लोग भी आते हैं भाई, वो भी आके लेकर जाते हैं। अच्छा इनके यूज करते हैं, रेट वगैरह भी तो बताएं, क्या क्या रेट है इनके? यार रेट में आपको कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आता जाता है। अच्छा सही। आज मिसाल के तौर पर देखिए, पुराने माल का तो चलो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये माल मैंने पुराने स्टॉक कम में आता है, चले मैं आपको इतने का नहीं इतने का दे दूंगा, लेकिन आज अगर इसका रेट बढ़ जाता या आज इसका रेट तो वैसे मिनिमम कितने तक की होगी और मैक्सिमम कितने तक का वेपन है 9mm में आपके पास? पाकिस्तानी वेपन जो है ना 30,000 रुपये से स्टार्ट ले लिया, 30,000 से मिनिमम 30,000 जी सही। और नॉर्मली तकरीबन 1.5 लाख तक के भी हैं, 2 लाख तक के भी हैं, 80,000 के भी हैं, 50,000 के भी हैं पाकिस्तानी मेड जो है। पाकिस्तानी मेड है, लेकिन आपकी कैपेसिटी पर मुनसर है कि आप कौन सा वेपन पसंद करते हैं, मतलब अपनी जेब के हिसाब से हम इंसान खरीदता है। और शौकिया भी आता है। बात पता है क्या है, देखें जरूरी नहीं कि आप वेपन ही इस्तेमाल करें, हंटिंग के हवाले से हमारे पास काफी चीजें हाँ अभी देखा मैंने काफी, ये भी शिकार के हवाले से मौजूद है, उसमें वेपन्स आते हैं। अच्छा एयर गन्स भी आपके पास? एयर गन्स भी हैं हमारे पास, एक्सेसरीज वगैरह हर चीज अवेलेबल। अच्छा ये तो 9mm होगा, इसके अलावा बड़े में कौन सा आपके पास रखा हुआ है वेपन्स वगैरह? राइफल्स कैटेगरी है, शॉर्ट गन्स हैं, सही है। शॉर्ट गन में सिंगल बैरल, डबल बैरल, यानी कि जिसको आप पहले दौर में नहीं कहते थे सिंगल नाली डबल नाली, जी हाँ वो इमरेशपुरी को दे देते हैं जी सिंगल नाली, हर फिल्म में इमरेशपुरी। अच्छा इसके अलावा जैसे बड़े में कोई इंसान लेता है G3 राइफल वगैरह, बड़ी जो AK-47 वगैरह आती है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं भाई। अब बड़े में तो आपको मैं ये इसी पिस्टल का ही 30 बोर भी दिखा सकता हूँ, सही है, इसी 30 बोर का 9mm भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन हर एक चीज़ की कैटेगरी अलग अलग है। शॉर्ट गन एक अलग चीज़ है, राइफल एक अलग चीज़ है, जिसे आप क्लैशन भी कहते हैं, वो एक अलग कैटेगरीज में आ जाता है, सही है, अलग कैटेगरी। सही। अब पिस्टल के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर, ये जो लगा हुआ ये कौन सा मॉडल है? देखिए मॉडल नहीं, ये जो है ना M16 कहलाता है, सही है भाई। अब बेसिकली इसका जो बोर दिया गया है, बेसिकली इसका जो बोर है वो 30 बोर है, जैसे कि नॉर्मल एक पिस्टल। इसका तो वेट काफी होगा? नहीं नॉर्मल लाइट है, आप चेक कर सकते हैं, ये ना चेक करके देख लें। डर लग रहा है मुझे तो। अरे नहीं भाई क्या हो गया, इसका इतना वेट नहीं है, लाइट वेट है यार। लाइट वेट है, डिस्प्ले में तो ऐसे लग रहा था काफी वेट होगा। इसको आप पिस्टल कैटेगरी में शामिल करेंगे भाई, ये देखने में इस तरह आपको बड़ा लग रहा है पूरी शॉर्ट गन टाइप की, लेकिन ये एक नॉर्मल। अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है, यूज जैसे होती है? ये ज्यादातर सिक्योरिटी इदारे के लोग जो है इसको ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जो पीछे गार्ड वगैरह घूम रहे होते हैं सेफ्टी के लिए जो घूम रहे हैं, शॉर्ट गन हो गई, ये वेपन हो गए, राइफल्स हो गए, अच्छी है ये। कैलिबर के हिसाब से हर कोई अपने सिक्योरिटी गार्ड रखता है भाई। अब जो रऊसा है हमारे रईस लोग हैं वो राइफल कैटेगरी पसंद करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल जो होते हैं वो शॉर्ट गन भी यूज करते हैं। नहीं बाद मैंने देखा है कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं तो अब ये 4x4 में जो बैठे होते हैं पीछे गार्ड, वो ये लेके घूम रहे होते हैं ना यार, वो देखिए कुछ कह नहीं, 4x4 में जो बैठे होते हैं ना वो शॉर्ट गन भी लेके बैठे हुए होते हैं, राइफल्स कैटेगरी में भी। अच्छा ये जो 9mm है उसको तो शो ऑफ नहीं करा सकते, लेकिन इसको ज्यादातर शो ऑफ करा रहे होते हैं। इसका अलग से कोई लाइसेंस वगैरह बनता है या अलग से कोई? राइफल कैटेगरी में एक अलग परमिशन मिलता है, बाकायदा परमिशन लेटर मिलता है जी, वो होम डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको इशू करती है कि जैसे ये इसको शो करके पीछे गार्ड लेके घूम सकता है, लेटर आता है वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप। अच्छा ये जो दूसरा ये रखे पहले, ये दूसरा कौन सी लगी हुई है इसमें? भाई दूसरा भी आपने उस रेक की तरफ इशारा किया ना, तो फिलहाल वो रेक पूरा 30 बोर की कैटेगरी का है। अच्छा वो भी 30 बोर है, मिसाल के तौर पे ये M16 कहलाता है, ठीक है,
सही है। इसी तरीके से अच्छा, मैं डिस्प्ले में लगा हुआ, मैं समझ रहा था काफी हैवी वेट है, लेकिन इतना हैवी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। अब है ये भी 30 बोर ही है, ये भी 30 बोर ही, लेकिन ये MP5 कहलाता है। कैटेगरी है ना, अलग अलग नाम दिया हुआ है, अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, और माशाल्लाह से खाली इसका लुक देखें आप, क्या बात है। आप यूज करने वाले तो लग रहा है अगर जैसे नॉर्मल हम जैसा बंदा है वो तो ओरिजिनली समझ के लेके चले आएगा इसे, तो ओरिजिनली भाई अच्छा जेन्युइन है। आप फिर इसको खेलने मेरे साथ, इसका तो वेट काफी होगा नॉर्मल। अच्छा, इसका भी लाइट वेट है। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि एयर गन वगैरह, एयर गन की अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास कंप्लीट वैरायटी मौजूद है भाई, बाहर के भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी एयर गन भी मौजूद हैं। अच्छा, तो ये कंप्लीट एक्सेसरीज अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रिपेयर वगैरह के हवाले से भी कोई काम वाम है ना आगे भाई, अच्छा, तो जैसे इस वीडियो में बता दें सबको। सही है, जैसे किसी ने रिपेयर के हवाले से भी कोई आना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास रिपेयर करवाना हो या सर्विस करवाना हो। हाँ कंप्लीट। अच्छा, ये क्या चीज़ है आसिम भाई, ये बताएं पहले मेरे को। ये अभी आपने क्या कहा था, पॉलिश। पॉलिश हमें क्या मोची समझा है आप असली की शॉप पर आए या नहीं, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है ना, दुकान पर आप बताएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा मुझे भी। बुलेट्स हैं उसकी, एयर गन वगैरह के। अच्छा, चल रहे हैं, मैं तो समझ रहा था पॉलिश वगैरह इसके साफ करने की। पॉलिश का हमारे पास क्या काम। अच्छा, ये भी एयर गन है के हवाले से, ये नाइफ वगैरह जी, ये भी एयर पिस्टल है, ये है, ये रिवॉल्वर है कंप्लीट। अच्छा, ये जो खंजर रखा हुआ है ये तो विदाउट लाइसेंस के भी ले सकते हैं ना इंसान? इसकी एज लिमिट होनी चाहिए कम से कम 25 मिनिमम। और प्लस ये कि आपका NIC डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, ये भी काफी अच्छा बना, तो नॉर्मल बंदा भी आके परचेस कर सकता है। सही। ये कौन सी लगी हुई है? ये पाकिस्तानी एयर गन है। ये तो वही है, वो गब्बर फिल्म में ठाकुर लेके घूम रहा होता। अल्लाह के बंदे, ये पाक मेड। ये एक्सेसरीज है, ये गन्स वगैरह का बैग वगैरह रखे हैं, ये बैग वगैरह रखे हैं, जैसे शॉर्ट गन वगैरह। अब जाहिर सी बात है, आप ये मिसाल के तौर पर कहीं जाते हैं तो इसको हाथ में लटका के नहीं जाएंगे ना। मैंने जो आपने बताया तरीके से रखी, इसमें पैक किया और लेने चलेगा। जिस तरह आप एक नॉर्मल पिस्टल को कैरी करते हैं किसी की घर में आउटर शॉप की तरह से चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बता दें आसिफ भाई कि जैसे टेस्टिंग के लिए आपके पास कोई ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर टेस्ट वगैरह की बात है? अब वेपन शॉप है तो पूरा सिस्टम है। सही, लुक भी माशाल्लाह ऐसा है। यकीन के साथ है यार, वेपन शॉप पर भी तो आना भाई ऐसी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे कोई वीडियो के रिलेटिव या कोई दोस्त यार आपके पास आता है तो एड्रेस वगैरह तो बताएं, तो भाई कहीं वो ढूंढते हैं कि दुकान ही ना मिले। गुलशन एडवाल ब्लॉक 4 है, मैं अबुल हसन अस्फहानी रोड, ठीक है, राबिया फ्लावर की शॉप नंबर 4 और बस टाउन अबुल हसन अस्फहानी रोड लगता है। और रस जो है ना पैराडाइज देकर पैराडाइज लेकर ये बस टाउन के अंदर आप इंटर हो, और राबिया फ्लावर की शॉप में शॉप नंबर 4 है। और अगर चाहें तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं। जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें भाई 0345296073। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप रहनुमाई के लिए आप कॉल कर लेना है। अगर आपको कोई सी भी मालूमात वगैरह भी लेने तो आसिम भाई से कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? आसिम भाई मेरा निकनेम है, नाम भूल जाए तो असल में 2-3 नाम है ना आसिम इफ्तिखार भाई के। नहीं, मुझे निकनेम प्यार से अली भी कहा जाता है। कितने नाम है? बस ये 3 ही। अच्छा, 3 नाम। डिस्काउंट के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान